बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पे 3 करोड़ से ज़्यादा का स्मैक पुलिस ने बरामद किया है और 20,40,000 रुपये कैश वो भी पुलिस को मिले हैं। और इसके साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बाहर से स्मैक लाते थे और इलाके बेगूसराय में बेचने का काम करते थे। ये पूरी घटना 17 दिसंबर को हुई, जहां पे बेगूसराय के रतनपुर थाना को ये सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो है स्मैक बेच रहे हैं। जिसके बाद सूचना मिलने के बाद टीम बनाई गई और बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र के गणेश दत्त नगर में एक महिला का घर है जिनका नाम सुधा देवी है और ये घर जो है रेंट पे लगाती हैं। और तीसरे माले पे एक खगड़िया का एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम राम वृक्ष जो है कुमार था, ये रहता था। और पुलिस जो है सीधे तीसरे माले पे राम वृक्ष के रूम में जाती है और वहाँ कोई नहीं रहता, ताला लगी हुई थी। ताला को पुलिस तोड़ती है, तोड़ने के बाद रूम के अंदर जाती है तो वहाँ से पुलिस को 340 ग्राम जो है स्मैक मिलता है, जहाँ पे उनकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा है। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने के बाद पुलिस को एक और सूचना मिलती है कि इसके साथ जो अपराधी शामिल है, जिनका नाम एक का शिवम और एक का आर्यन, ये जो दोनों भी शामिल है इस घटना में। इन दोनों को पकड़ा जाता है, शिवम को और आर्यन को। और आर्यन को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपने घर पे ले जाता है और घर पे उसके जो है 20,40,000 रुपये उसके पास घर में कैश रखे हुए थे। इनका पूरा गैंग है जिसमें 5 से 6 व्यक्ति हैं और ये जो है कोलकाता और बांग्लादेश से जो स्मैक हैं वो लाते हैं बेगूसराय और यहाँ पे जो छोटे बेचने वाले हैं उनको दे देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। और ये जो है पूरा का पूरा गैंग लाखों रुपये दिन में कमाते हैं। इनके पास सोने का चेन, सोने की अंगूठी और बाइक, इस एक तरह से इनको जो देखते थे वो भी हैरान रह जाते थे कि ये इस तरीके की लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं। और डेली जो है लाखों रुपये कमाते हैं। आपको उम्र अगर बताए, आर्यन की उम्र जो है मात्र 21 साल है और इसके घर से 20,40,000 रुपये मिले। और आप समझ सकते हैं क्या ही भैया का रुतबा होगा। दूसरा जो शिवम कुमार है उसकी उम्र 23 साल है और 21 साल, 23 साल, 25 साल के ऐसे नौजवान हैं जो लाखों रुपये स्मैक बेच के कमा रहे हैं और अपने शहर को ही बर्बाद करने में लगे हैं। और बाहर से ड्रग्स लाके बेगूसराय में बेचते हैं और उससे लाखों की आमदनी इनको होती है। और इनको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये भी ड्रग्स लेते हैं और सोने की चेन, सोने की अंगूठी, बाइक, घर जो चाहे वो खरीद सकते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा गैंग चल रहा था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और इन गैंग के 2 अपराधी को अभी पकड़ा है और जो भी लोग बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। गिरोह बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला, यानी इसको आप कह सकते हैं कि अंतर जिला नेटवर्क था। और यह गैंग कालियाचक, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर से हाई क्वालिटी ऑफ स्मैक, प्योरली रिफाइंड स्मैक को लाता था और उसके बाद उसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई करता था। तो इसमें कुल 6 लोगों का पता चला है जो लोग इसके ऊपर के गिरोह के मुख्य सदस्य हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में भी तकनीकी रूप से और मानवीय रूप से सूचना संकलन कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करें। क्या क्या चीज बरामद हुआ है? बरामद होने में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 kg 340 ग्राम हाई क्वालिटी स्मैक, इसके अलावा 20,47,000 रुपया कैश, मोबाइल, उन लोगों के पास से स्वर्णाभूषण जिनके विवरणी नहीं है उन लोगों के पास, ये मोबाइल, ये सब चीज, तौलने वाली मशीन, ये सब जब्त हुई। कहाँ से ये कार्रवाई की गई सर? ये सर्वप्रथम जो इसका मास्टरमाइंड जो 2-3 है उसमें एक गणेश दत्त नगर अपने टाउन थाना क्षेत्र रतनपुर के आसपास का है। वहां पे वो किराएदार के रूप में रह रहा था और उसके सहयोगी जो कि टाउन और आसपास के क्षेत्र में है उन लोगों को इन्वॉल्व करके रखा था। तो ये जो स्मैक है वो बरामद हुआ है गणेश दत्त नगर वार्ड नंबर 20 से और भारद्वाज नगर से ये
20,47,000 रुपया बरामद हुआ है। क्या लगता है कि अंतर्राज्यीय ये गिरोह है? इंटरनेशनल गिरोह लग रहा है, जब नेपाल आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं बांग्लादेश बोला था। बांग्लादेश। हाँ, तो ये इसकी जांच होगी, लेकिन अंतर्राज्यीय और अंतर जिला गिरोह है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सर कितने लोग जो अभियुक्त पकड़ाए हैं दो सर, ये विद्यार्थी हैं या इनका पुराने से इस तरह का व्यवसाय चल रहा है? इतिहास पूर्व से एक का पूर्व जो पकड़ा गया है उसका आपराधिक इतिहास एक का है, और दूसरे का भी हम लोग पता कर रहे हैं। अच्छा, तो दोनों का आपराधिक इतिहास है, और बाकी जो नाम आए हैं उनके भी आपराधिक इतिहास पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, वो कहाँ के रहने वाले हैं? हैं। खगड़िया जिला के और बेगूसराय जिला के कुल 6 लोग इसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर में लोकल बेगूसराय के लोग हैं जिन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शिवम जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं और उसका क्या भूमिका है? ये सब डिटेल आपसे शेयर किया जाएगा। नशे के कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है कि यह युवा लोगों को ही सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे कई सफेद लोग हैं, फाइनेंसर के। लेकिन पुलिस का सतत अभियान चल रहा है, और ये लगभग 3.25 करोड़ के आसपास के बाजार मूल्य का स्मैक है। तो इस कठोर कार्रवाई से उनको काफी आर्थिक क्षति हुई होगी। इसके अलावा जो 20,47,000 रुपया भी जब्त किया गया है, और इनके सिंडिकेट के मेन कार्यकर्ता या मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया गया है। तो उससे जो उसका स्मैक का एक फैक्शन है उसकी कमर टूट गई होगी। बाकी जो सरगना बचे उन पर या बाकी जो ग्रुप बचा हुआ है उस पर हम लोग जल्द ही साक्ष्यानुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसे तस्करों ये निश्चित रूप से समाज के दुश्मन है, और इसका ऑफशूट है, वो सिर्फ लेने वाले की ही जिंदगी को तबाह नहीं करता है, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी लोग मुड़ जाते हैं। छिनताई की घटना या फिर घर में चोरी, अपने पारिवारिक जीवन में क्लेश, ये लेने वाले लोगों को देखा गया है। खासकर नाबालिग बच्चों को ये लोग टारगेट करते हैं जिनके पास उतनी समझ की ज्यादा क्षमता नहीं है, या फिर वो जल्दी से इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम लोग स्कूल जा करके इस प्रकार का जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों को संवेदीकृत कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे इन लोगों के ट्रैप से बचें।